इंदौर के अंदर एक हाउस पार्टी होती है जिसके अंदर गोली चलती है और गोली मारकर भावना सिंह की हत्या हो जाती है, जिसके अंदर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हत्या के बाद में इंदौर के महालक्ष्मी नगर में जो उसका मकान है वहां पर वारदात का रिक्रिएशन पुलिस के द्वारा करवाया गया, जिसके अंदर जहां पर भावना की हत्या हुई है उसकी जानकारी पुलिस लगातार जुटा रही है। लेकिन अब जानकारी जो सामने आई है वह हैरान कर देने वाली है कि वह ग्वालियर की रहने वाली है और भावना का परिवार उससे कोई भी नाता नहीं रखता है। भावना की दादी और परिजनों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमें शव नहीं चाहिए, अंतिम संस्कार जहाँ पर करना है वहाँ पर कर दीजिए। जी हाँ, वैसे में दो मुंह बोले भाई ग्वालियर से इंदौर आए हैं और अब यहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारी इंदौर में ही की जा रही है। भावना की हत्या 2 मंजिला मकान में हुई है। जी हाँ, इसके हॉल में यह हत्या हुई जहाँ पर टेबल पर शराब की बोतल और कुछ सामान रखा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर वारदात से पहले शराब पी गई, उसके बाद में भावना सिंह यहाँ पर सोफे पर बैठी हुई थी और उसे जो गोली मारने वाला शख्स था वह उसके सामने बैठा हुआ था। किसी बात को लेकर उसने पिस्तौल से फायर किया होगा और उसे ठोक दिया। जी हाँ, भावना की आंख के पास में यह गोली लगी और आंख जब खून निकलने लगा तो भावना ने पहले पर्स का इस्तेमाल करा और उसके बाद में जख्मी हो गई और उसके बाद में बेहोश हो गई। साथ ही उसे उठाकर बाहर निकले। हॉल से लेकर दरवाजे तक खून बिखरा हुआ था। खून पर नंगे पांव के निशान और फुटप्रिंट भी मिले हैं। सोफे के पास में यहाँ पर 10 से 12 कारतूस भी जब्त किए गए हैं। वारदात वाले स्थल पर कारतूस के खोखे और पिस्तौल रखने की कवर बरामद कर ली गई है। इससे ऐसा लगता है कि जो आरोपी है वह हर समय पिस्तौल अपने पास में ही रखता था। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी लगातार पुलिस के द्वारा खंगाले जा रहे हैं। जिन युवकों ने इस मकान को किराए पर लिया था उन सभी के मोबाइल फिलहाल बंद है, जिसको लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। आशु यादव दतिया का रहने वाला है। एक अन्य जो युवक है वह भी चंबल संभाग का ही बताया जा रहा है। इस मामले में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जो बॉम्बे हॉस्पिटल के फुटेज है उसके अंदर आशु यादव की पहचान हो चुकी है। वहीं पर एक युवती भी इसमें दिखाई दे रही है, वह उस पर भी हत्या की धारा बढ़ा दी गई है। केस में यहाँ पर जिस युवती की पहचान होना बाकी है वह उसकी पहचान लगातार की जा रही है। फुटेज के आधार पर पुलिस उसकी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। भावना की हत्या के बाद में यहाँ पर जो उसकी दादी है उससे संपर्क किया गया। दादी का नाम जमुना देवी है। उन्होंने बताया कि भावना करीब जो है 10 साल पहले ही यह घर छोड़कर जा चुकी थी। स्कूल के बहाने घर से निकली थी और वापस कभी घर में नहीं लौटी। लंबे समय या फिर कुछ समय बाद जब परिवार ने पता लगाया तो पता चला कि भावना कभी दिल्ली रह रही है, कभी कहीं रह रही है। उसके माता पिता की एक हादसे में मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से वह उसकी जो दादी है वह लगातार उसका ख्याल रख रही थी। 10 साल से मतलब उसके माता पिता नहीं हैं, दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और अब भावना भी इस दुनिया में नहीं है। वह कभी इंदौर का बताती थी, जब भी बात होती थी तो कभी दिल्ली कभी इंदौर, और हमेशा झूठ बोलती थी। इसके लिए परिवार उससे कोई भी नाता नहीं रखता है। कहाँ रहती थी, क्या करती थी, यह तक नहीं पता है। जी हाँ, अब उसकी मौत की खबर सुनने के बाद में परिवार का कहना है कि हमें शव नहीं चाहिए, आपको जहाँ पर अंतिम संस्कार करना है कर दीजिए। भाइयों का क्या कहना है और उसके बाद में पुलिस इस मामले में किस तरीके से जाँच कर रही है वह आप सुनिए। मेरा नाम पंकज ठाकुर है। क्या सूचना मिली थी आपको? मुझे कल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी कि तनु जो भावना है उसमें गोली मार दी गई है आशु यादव की थ्रू। तो मीडिया थ्रू के माध्यम से जब मुझे पता चला तो हम लोग शाम को निकल आए हैं ग्वालियर से और इंदौर आए हैं आज सुबह। ये वहाँ पर क्या करती थी? कहाँ पर? भावना 7 दिन पहले ही यहाँ इंदौर आने 7 दिन पहले नहीं, होली पे ग्वालियर में ही थी, है ना। होली के बाद आई है वो और यहाँ पर ब्यूटिशियन का कोर्स करना था तो इंस्टीट्यूट के लिए वो यहाँ ढूंढने के लिए आई थी। तो ये वहाँ पर रहकर क्या करती थी? वहाँ पर क्लाउड किचन का काम करती थी। अच्छा। घर परिवार में कोई था नहीं, एक दादी थी, अकेली बच्ची थी। 10 साल पहले माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। 5 साल से मुझे राखी बांध रही है। हम दोनों भाई हैं, उसके मुँह बोले भाई हैं, जिसको हम राखी बांध रही थी। दादी ने मना कर दिया है क्योंकि दादी सक्षम नहीं है, तो हम ही लोग उसका अंतिम संस्कार करेंगे। यहीं इंदौर में अब वो देखते हैं पीएम के बाद क्या होता है, जो भी होगा हम बताएंगे। ऐसे दोस्तों का पता चला तो आप लोगों को कोई जानकारी कि दोस्तों कोई ग्वालियर के हो सकते हैं? देखिए, ये काम पुलिस का होना चाहिए। वैसे पुलिस काम नहीं कर रही है, क्या कर रही है, या अनाथ है या कोई नहीं है बोलने वाला, शायद इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अभी मैं मिला हूँ, टीआई साहब से भी मिला हूँ, एसीपी साहब से भी मिला हूँ। उन्होंने बताया है कि आशु यादव के नाम से रिपोर्ट उन्होंने दर्ज कर ली है, मगर मेरे हिसाब से वहाँ एक से अन्य लोग भी थे, लड़की भी थी, उसके नाम से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरे हिसाब से कार्रवाई हो तो सब पे हो, है ना। तो अभी आपकी लास्ट टाइम कभी बात हुई थी? मेरी लास्ट मंथ बात हुई थी। मैं एनजीओ काम करता हूँ, मैं व्यस्त रहता हूँ थोड़ा,
तो कम बात हो पाती थी मेरी, मगर हाँ मैं राखी बंधवाने, टीका करने और जब कभी उसको मदद की ज़रूरत पड़ती थी मैं हमेशा खड़े रहते थे हम लोग। भैया जो लड़की मतलब जो लड़की और थी जो आप बॉम्बे हॉस्पिटल लेके आई थी उसके बारे में कोई जानकारी आपको लगी? मुझे अभी किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ नाम मुझे पता चल रहे हैं, जो नाम मुझे बताए जा रहे हैं उसके नाम के आधार पर हमको जो चीज़ मिलती जा रही है फुटेज वगैरह उसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। भैया लड़की का नाम क्या पता चला आपको? स्वास्ति नाम बताया है स्वास्थ्य। पुलिस द्वारा, मुझे स्वास्ति नाम बताया गया है, लड़के का नाम आंसू यादव बताया गया है। भावना पहले भी इंदौर आ चुकी है कि कोई कोर्स वगैरह के लिए या इंदौर उसका आना जाना कम था, इतना नहीं था, जब कभी आई हो 1-2 बार आई होगी अगर जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि उज्जैन महाकाल भोले बाबा को मानती है, मैं भी भोले बाबा को मानता हूँ, तो महाकाल अगर आई होगी तो आई होगी। एडमिशन हो चुका था या एडमिशन नहीं, इंस्टीट्यूट देखने आई थी, क्लाउड किचन का काम करती थी ग्वालियर में, अच्छा काम चल रहा था उसका, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, तो उसका काफ़ी लगाव था ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट देखने आई थी। अभी ये होली के बाद यहाँ आई थी उसके बाद बातचीत हुई थी आपकी? नहीं, मेरी बातचीत अभी कोई जानकारी नहीं मिली मुझे, जब ये कांड हुआ जब मुझे भावना सिंह नामक युवती को गोली लगने की घटना जो कि लसुड़े थाना क्षेत्र में हुई थी, इसमें एक 302 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसमें 2 आरोपी अभी तक चिन्हित हो चुके हैं, जिसमें से एक आशु यादव है और एक मुकुल यादव है। इनके साथ में एक महिला साथी की भी जानकारी सामने आ रही है, उसकी भी तलाश में पुलिस लगी हुई है। मृतिका के परिजनों से संपर्क हो पाया है, उनके मुंह बोले भाई से संपर्क हो पाया है, जिसके बाद में आज मृतिका के पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। आज संभवतः पोस्टमार्टम होने के बाद में पोस्टमार्टम से रिपोर्ट में क्या आता है उसके बारे में जानकारी लगेगी। इसके अलावा आरोपियों के विषय में लगातार पुलिस प्रयास कर रही है, जगह जगह हमारी टीम्स रवाना हो रखी है, उसमें जल्द ही हम आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे बढ़ाने की कार्रवाई करेंगे। सर ये माता पिता ने कुछ जानकारी है? जी, अभी तक की जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि जो मृतिका है उसके माता पिता का देहांत 7-8 वर्ष पूर्व एक्सीडेंट में हो चुका था और इनका कोई भाई बहन या कोई और परिजन इनके साथ में नहीं है। एक दादी हैं जो कि ग्वालियर में ही रहती हैं, तो उनसे काफी समय से इस लड़की का संपर्क नहीं था। सर ये अभी तक पता चल पाया कि किसने गोली चलाई थी, क्या कुछ मामला अभी तक? जी देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि अभी तक कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार इसमें नहीं हो पाया है। लगातार लोगों से पूछताछ जारी है, कुछ लोगों को हम हिरासत में लेके पूरे केस की डिटेल्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो जब इसमें मुख्य आरोपी गिरफ्तार होंगे उसके बाद ये बताना उचित होगा कि एग्जैक्टली क्या घटनाक्रम हुआ है। सर ये कोई वेपन और सर राउंड्स भी मिले हैं? गोली एक लगी है, वहां पर एक जो है खाली खोखा मौके पर जब्त किया गया था, बाकी वेपन और राउंड जब्त किए गए हैं। सर कितने राउंड वहाँ पर मिले बताया जा रहा, काफी बड़ी मात्रा में वहाँ से? एक वेपन मिला हुआ है, देसी पिस्टल, इसके साथ में लगभग 10-12 राउंड्स साथ में उपस्थित पाए गए थे। अभी जो प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई है उसमें बताया गया कि टास्कस कंपनी में काम करते थे और बाकी डिटेल जानकारी भी दी जा रही है। सर भावना क्या कर रही थी इंदौर में, ये क्या करती थी? जो पूछताछ में बात सामने आई है कि भावना एक मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने के लिए इंदौर आई थी।